जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर SUPL या SUPLTH लिखकर आता है। दोस्तों आपके किसी एक विषय के आगे, आपके किसी दो विषय के आगे SUPLTH लिखा होता है। अब इस SUPLTH का मतलब क्या होता है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से, दोनों में क्या अंतर होता है पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे सप्लीमेंट्री कब दी जाती है। सप्लीमेंट्री हमें जब दी जाती है दोस्तों, जब हम किसी एक विषय में या हम दो विषय में फेल हो रहे होते हैं तब हमें सप्लीमेंट्री दी जाती है। लेकिन जब हम 3 विषय में फेल हो रहे होते हैं तो हमें टोटली फेल कर दिया जाता है। अब 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री देने के अलग अलग रूल होते हैं। 10वीं क्लास में केवल 2 विषयों में सप्लीमेंट्री दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं में केवल 2 विषयों में सप्लीमेंट्री दी जाती है, जिसमें से एमपी बोर्ड में एक विषय में जब हम फेल हो रहे होते हैं या जिस विषय में हमारे कम नंबर होते हैं वहाँ पर हैच दे दिया जाता है और दूसरे में सप्लीमेंट्री लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में क्या होता है, 2 विषय में सप्लीमेंट्री दी जाती है 10th क्लास में। आप सभी को पता होगा ये रूल दोस्तों सभी बोर्ड में होता है कि 10th क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री दी जाती है। और दोस्तों 12वीं क्लास में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री दी जाती है। मैंने आपको बता दिया है और आपको पहले से भी पता होगा कि 10वीं क्लास में हमेशा 2 विषयों में सप्लीमेंट्री दी जाती है। लेकिन 10वीं क्लास में क्या होता है कि एमपी बोर्ड में 1 विषय में हैच कर दिया जाता है और 1 विषय में सप्लीमेंट्री दी जाती है। हैच तो क्यों किया जाता है, क्योंकि हैच तो अगर आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आ रही होगी ना तो भी आपको हैच मिलना ही है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के होंगे तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 विषय में सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, और 12th की बात करें अगर हम, तो 12th विषय में केवल 1 विषय में फेल होने पर ही हमें सप्लीमेंट्री दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि अगर आप 2 से ज़्यादा विषय में अगर आप सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, 2 विषय में तो सप्लीमेंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेल, अगर 2 विषय में आपके नंबर कम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों विषय में सप्लीमेंट्री कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा विषय में 10th क्लास में अगर आपके नंबर कम आते हैं, 2 से ज़्यादा विषय में अगर आपके 10th क्लास में नंबर कम आते हैं, यानी कि तीसरे विषय में चौथे से नंबर कम आते तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है। ऐसे ही 12th क्लास में 1 विषय से ज़्यादा फेल होने पर या 1 विषय में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री दे दी जाए। लेकिन अगर 1 विषय से ज़्यादा यानी कि 2 विषय में, 3 विषय में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट क्या किया जाएगा, फेल किया जाएगा। क्योंकि 12th क्लास में 1 विषय के लिए आप सेफ हैं और 10th क्लास में आप 2 विषय में सेफ हैं। ओके, तो ये पूरे रूल सप्लीमेंट्री के। अब आप मिला लेना कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं सप्लीमेंट्री में, आपके नंबर कैसे मिले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी बता देता हूं। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि SUPL लिखकर आता है केवल प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट में एडमिशन लिया। एक तो रेगुलर होता है, प्राइवेट, जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लिया उनके में केवल SUPL लिखकर आएगा। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके में SUPLTH लिखकर आता है। ठीक है, SUPL और SUPLTH में अंतर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, 10th क्लास में मैंने आपको बताया कि 2 विषय में होता है, लेकिन इसका एवरेज मार्क कितना होता है, पासिंग मार्क होता है अपना 33%। तो 24 मेन एग्जाम होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आप मेन एग्जाम में 24.75 के आसपास यानी कि 25 नंबर से अगर 5 नंबर तक कम ला रहे हैं तो फिर आपको ग्रेस मिल जाता है। जैसे 20 नंबर तक लाए तो फिर आपको ग्रेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 20 से कम लाते हैं, जैसे 19 लिया है, 18 लिया है, 17 लिया है, तो फिर आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी। ऐसे 8.25 से अगर कम ला रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी। ऐसे हम 12th क्लास की बात करें, 12th क्लास में आपको पता है कि 70 नंबर और 30 नंबर के पेपर होते हैं, या फिर 80 नंबर या 20 नंबर के पेपर। अगर आपको 70 और प्लस 30 नंबर का पेपर है तो फिर आपको मेन एग्जाम में 23.10 यानी कि 23 नंबर लाने होते हैं। अगर 23 से 5 नंबर यानी कि 18 नंबर तक आ रहे हैं तो फिर आपको ग्रेस लगा के पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके इससे भी कम नंबर आते हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। ऐसे ही अगर आपका 80 नंबर पेपर है तो वहाँ उस पर 26 नंबर लाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर होते हैं तो फिर आपको 1 विषय में फिर क्या दे दिया जाता है, सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। ये रूल केवल 1 विषय के लिए लागू होता है। 12th क्लास में अगर 2 विषय में कम नंबर है तो फिर फेल हो जाएगा, और 10th क्लास में 3 विषय में नंबर कम है तो फेल हो जाएगा। देखिए एक बच्चे का मैंने यहाँ पर रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है 10th क्लास का, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती है। अगर 2 विषय में अगर आपके कम नंबर होते हैं तो 10th क्लास में एक में क्या करते हैं, एक में हैच कर देते हैं, एक में SUPTH दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए
यहाँ पर 2 विषय में इनके नंबर कम है और पासिंग मार्क्स से कितने कम नंबर है, काफ़ी ज़्यादा। इन तीनों में क्या है, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर है, लेकिन दोनों में पासिंग मार्क्स से कम नंबर हो रहे हैं इनके। तो फिर इसमें क्या किया गया है, सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। अगर आप 12th क्लास में होते तो फिर केवल और केवल एक विषय में आपको SUPTS दिया जाता, सप्लीमेंट्री दी जाती। अब दोस्तों बात आती है कि जब आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती, देखिए एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनमें इन स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर है, लेकिन 2 विषय हैं, इसमें 17 है, इसमें 19। इसमें क्या है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर हो रहे हैं, तो इसमें क्या किया गया, एक में H दे दिया गया, एक में SUPTS दे दिया गया 10th क्लास में। अगर आप 12th क्लास में होते केवल एक विषय में SUPTS दिया जाता। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है तो क्या करना होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है तो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होते हैं, सप्लीमेंट्री के फिर फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद में उसके एग्ज़ाम होते हैं बाकायदा, जैसे आपके नॉर्मल एग्ज़ाम उसी तरह से बाकायदा आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं, ठीक है, MP बोर्ड के द्वारा। और उसमें आपको पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप उन सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हैं फिर आपको टोटली फेल कर दिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।